अंदर में पैकिंग करे खणी वञिजो, घर में भी वञी खाइजो ऐं हितां रस्ते में भी उहा शब्दनि जी पैकिंग खणी खाईंदा ऐं सभिनी में विराईंदा वञिजो। इहा कृपा छो त असांखे लॻंदो आहे असांजी मन जी कामना अलाए छो हिन साल पूरी नथी आहे, थींदी छो त दया साईं जे दर ते को अंधेर नाहे, कमिया पाण में प्यारा नजर जो फेर आहे। दया साईं जे दर ते को बि अंधेर नाहे, कमिया पाण में प्यारा नजर जो फेर आहे। कंधे जे निवड़त न्याज़ी, कंधे जे निवड़त न्याज़ी, कोई बरसाई मिलंदे कुछ गुज़री वैया, कुछ गुज़री वई, कुछ गुज़री वैया, कुछ गुज़री रखी ॾिस माणे शादे, रखी ॾिस माणे शादे, माणे सणाई थी गई, कुछ गुज़री वैया, कुछ गुज़री, सभई चवंदा बाबा, सभई चवंदा कुछ गुज़री वैया, कुछ गुज़री। को बि अंधेर कोन्हे, जेका बि मन जी कामना सभई इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। उन अगम अपार जे रूप में असांखे संत मिलिया, दरवेश मिलिया, त उन्हनि जी अमृतमयी वाणीअ जो लाभ वठूं। हींअर असांजा संत साईं डॉक्टर साहिब जन तव्हांखे ॾाढो आनंद वठाईंदा। हरे कृष्ण। धन्यवाद साईं गणेश दास साहब। सभी प्रार्थना में भाग वठना जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत। श्री अद्वैत। गदाधर। गदाधर। श्रीवास आदि। श्रीवास आदि। गौर भक्त वृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. गुरन जी प्यारी साध संगत श्री गोविंद धाम भीलवाड़ा में साईं श्यामदास जन जे इन मेले जे मौके ते गदेश्वर साईं महंत गणेश दास साहब सारी संगत सां मिली इहो 3 ॾींहंनि जो सत्संग पाठ साहब संतन जो दर्शन ऐं कथा कीर्तन जो जेको दिव्य अलौकिक आयोजन कयो आहे उनमें तव्हां सभु भाग्यशाली भक्त पधारिया आहियो। तव्हां सभिनी जो हार्दिक स्वागत करियूं था ऐं साईं जन ऐं सॼी संगत जी भूरी भूरी प्रशंसा करियूं था त कीर्तन ऐं सत्संग जीवन के कल्याण जो एकमात्र साधन है। अब थोड़ी देर पहले गणेश दास जी कह रहे थे निवृत्त निवृत्त निमाणाई ये वडो गुण है। जिस पेड़ में फल पकते हैं वो पेड़ झुकता है। जिसके अंदर गुण होते हैं वो व्यक्ति भी निवृत्त वाला निमाणा और गुणवान होता है। हरि नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कुछ गुणों का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो राधा कृष्ण के युगल भाव में है, कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन, ये है महात्माओं के लक्षण भगवत गीता में। सततम कीर्तन जंतो माम यततंश्च दृढ़व्रता, जो निरंतर कीर्तन करते रहते हैं भगवान के नाम का। हरि नाम का कीर्तन निरंतर करते रहते हैं, ये महात्माओं के गुण है। महात्मानस्तु माम पारत देवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा वो है जिसने भगवान की देवी प्रकृति का शरण लिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। तो महात्मा की पहचान क्या है? हरि कीर्तन करता है। कीर्तन ये सदा हरि ही। लेकिन कौन कर सकता है सदा हरि कीर्तन का कर्म? पहला है तृणादपि सुनीचेन। तृण का मतलब घास का टुकड़ा। उससे भी ज्यादा जिसके अंदर निम्रता हो, नेठाई हो, निमाणाई हो। ये निमाणु दरबार ना निमाणा, निमाणा निम आना माने जिसका सर नीचे झुका हुआ है। हमारी डॉक्टरी भाषा में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा माँ के गर्भ में हाथ ऐसे होते हैं, सर नीचे झुका होता है और ये थोड़ी छाती से लगी होती है। और उल्टा माँ के गर्भ में होता है, सर झुका है
थोड़ी छाती से लगी है, हाथ बंधे हुए हैं। उस बच्चे का जन्म अपने आप होता है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बच्चे के प्रसव के लिए? जिस बच्चे का गर्दन ऐसे अकड़ जाता है, जो निमड़ा हुआ, जो निमा हुआ गर्दन है, वो जब ये सीधा हो जाता है तो उस बच्चे का जन्म कभी नॉर्मल नहीं हो सकता है। उसको डॉक्टर को मोड़ के या काट के निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जिसके जीवन में ऐसे सर झुका है, वो तो इस भव सागर से पार होके भगवान के धाम जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और अकड़ में जिसका सर ऊपर हो गया, उसको इस संसार के अंदर संकट भोगना पड़ेगा। तो ये साईं कंवरराज साहब जना हथ बधण ऐसे किसी के सामने, ये 10 नाली बंदूक है, ये 2 नाली नहीं, 10 नाली बंदूक है। ये कोई भी दुश्मन रह नहीं सकता है। दुश्मन अपने आप हाथ ऊपर कर देगा, क्योंकि ये निवृत्त बहुत बड़ी चीज है, ये निमाणाई, ये निम्रता बहुत बड़ी चीज है। ये पहली चाहिए। तृणादपि सुनिचेन, अरे घास का टुकड़ा उड़ के आंख में पड़ता है तो और परेशान करता है। हमको उससे भी ज्यादा निम्रता वाला होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है। बड़े बड़े अहंकारी है, गर्भ गले। अहंकार करने वाले तो संसार के चक्कर में सदा भटकते रहते हैं, लेकिन जो निमाणा है, जो निम्रता वाला है, उसके लिए कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अपने आप को पहले जीवन में निम्रता आनी चाहिए। निमिख में न्याहर तो डमर वडो दुख, निमिख में न्याहर तो, तुम्हारी नजर निम्रता वाली होनी चाहिए, नहीं तो संसार में बहुत बड़ा दुख है। और दूसरा गुण कौन सा है? एक निम्रता, दूसरा सहिष्णुता। तरोर अपि सहिष्णुना, तरोर कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को, वड़ के चंदान तरु। एक ऐसा वृक्ष है जो सबकी इच्छा पूरा करते हैं, उसको कहते हैं कल्पतरु, कल्प वृक्ष। सो तरोर का मतलब वृक्ष। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। ये पेड़ जो बाहर खड़े हैं, अब सर्दी है, क्या कोई स्वेटर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं ना। बरसात आती है तो छाता फोड़ते हैं? नहीं। दूसरों के लिए छाता बनते हैं। आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सबको सहन करते हैं। काटने वाले को लकड़ी देते हैं, पत्थर मारने वाले को फल देते हैं। इसको कहते हैं सहनशीलता। सहन जिंदगी में दोष कोई शब्द कहता है सह नहीं सकते हैं, लेकिन जिसको सहना नहीं आया वो संसार में सुखी नहीं रह सकता है। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। पंजाब में महाराज रणजीत सिंह शेरे पंजाब कहते हैं, सिख मत का, सनातन धर्म का ही अंग है सिख मत का। अंग्रेजों के आने से पहले पंजाब में महाराज रणजीत सिंह का वो सिंध के सरहद से लेकर कश्मीर तक राज था और पिशावर तक राज था उनका। वो अपने महल के बाहर आंगन में बैठे थे, घर में, महल में आम का पेड़ था। बाहर से किसी बच्चे ने पत्थर मारा पेड़ में आम के लिए। पत्थर आम को न लगकर सीधा महाराज रणजीत सिंह के सर में लगा। चोट तो लगी, खून आया, छतरी है, कोई खून की परवाह नहीं है। सेवादारी खड़े थे, लड़के को पकड़ के लाए। लड़का कांप रहा था। महाराज रणजीत सिंह ने उसको पूछा कि पत्थर क्यों मारा बेटा? बेचारा बोल नहीं पाया। बोला डरो मत, बताओ पत्थर क्यों मारा?
बोले महाराज पेड़ में पत्थर मारते हैं तो आम गिरता है। महाराज रणजीत सिंह कहता है पेड़ पत्थर मारने से आम देता है, मैं राजा हूं, मेरे को पत्थर लगा है तो क्या इस बच्चे को दंड दूं, कर कोई बड़ा इनाम दूं इसको? क्या मैं पेड़ से भी गया गुजरा हूं कि पत्थर मारने वाले को कोई सजा दे दो? नहीं नहीं, अरे बच्चा अब तुम्हारा पालन पोषण राज से होगा, तुम चिंता मत करो, सुखी रहो। सो ये सहनशीलता जो है ये बहुत बड़ा गुण है। हमसे सहा नहीं जाता कुछ भी, थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी। और जो सहनशील है वो क्रोध रहित होता है, उसमें क्रोध नहीं होता। क्रोध होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? हनुमान की तरह लंका जलाना हो तो क्रोध की आवश्यकता है। क्रोध करना है तो अर्जुन की तरह बाण उठाना चाहिए। जब शत्रु सामने अधर्मी हो तो क्रोध जरूर करना चाहिए। क्रोध होना भी जरूरी है, परंतु सहनशील होना उससे जरूरी है। क्रोध होना भी जरूरी है, परंतु सहनशीलता उससे भी जरूरी है। सो हरि नाम का लाभ किसको मिलता है? जिसके जीवन में निम्रता है, सहनशीलता है, दो गुण। तीसरा है अमानित्व। अमानित का मतलब ये भगवत गीता में 20 गुण हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, उनमें से पहला गुण है ज्ञानी की पहचान है अमानित्वम। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षांतरार्जवम आचार्योपासनम। आचार्य उपासनम का मतलब है गुरुजन के शरण के पास जाके बैठना। उपासना शब्द का अर्थ है, उप का मतलब नजदीक, निकट, ऊंचे, और आसन का मतलब जाके बैठना। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से शिक्षा दे, केवल जबान से नहीं, जो स्वयं करे वो आपको कहने करने के लिए कहे। आचरण से शिक्षा देने वाले को आचार्य कहते हैं। सो अमानित्वम का मतलब कभी भी अपने मान सम्मान के लिए लालायत नहीं हो कि लोग मेरा प्रणव, मेरी पूजा करें, ये उसके मन में कभी नहीं हो। दूसरों से पूजित होने की मन में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अमानित्वम इसको कहते हैं, अमानित्वम। अमानीन मान देनः, अपने मान की अभिलाषा न करे परंतु सबको मान दे। मान दे, छोटा बच्चा है उसका भी सम्मान करे। वो बच्चा तो दूर की बात है, कीट पतंग का भी आदर करे। उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है कि नहीं बैठा है। तो जो दूसरों को आदर दे और अपने मान सम्मान के लिए अडंबर न करे, सादा जीवन बिताए, वो हरि का नाम सदा ले, तो उसके हरि के नाम से हरि रीझ जाता है, हरि प्रसन्न हो जाता है। और हरि का क्या अर्थ है? शास्त्र में हरि के अनेक अर्थ है, लेकिन दो अर्थ मुख्य है। पहला अर्थ हरि का है जो अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर ले। हर ले का मतलब ले जाए, चुरा ले। हमारे दुख जो हर ले जाए उसको हरि कहते हैं। भक्तों के, अपने सेवकों के संकट को हरने वाले को हरि कहते हैं। इस नाम से तो सभी हरि को चाहते हैं कि भगवान ऐसा होना चाहिए जो हमारे संकट को हर ले, हमारे दुख को, ताप को, संताप को हर ले, उसको हरि कहते हैं। और दूसरा हरि का अर्थ है प्रेम देई मन हरे। वो भगवान इतना हमसे प्रेम करते हैं कि हमारे मन को भी हर लेते हैं। इसके लिए भगवान का एक नाम है मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर। मन हरता है, इसका क्या लाभ है? इस दुनिया में जन्म मरण का कारण हमारा मन है। ये मन जो हमारे अंदर है, कोई देखता नहीं है, मन कोई दिखा नहीं सकते आप। मन सूक्ष्म शरीर का अंग है। ये बड़ा शरीर जो आपको दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। और ये शरीर तो मृत्यु के समय अग्नि संस्कार करते हैं, जो तत्व है वो तत्व मिल जाते हैं। इसको क्या, कौन सा शरीर कहते हैं?
स्थूल शरीर जो देखने में आता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो दिखने में नहीं आता और वो आग से जलता भी नहीं है। वो बना हुआ है 4 चीजों का, मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चेतना। जब एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो सूक्ष्म शरीर ले जाता है और उसमें मुख्य कारण मन है और मन में इच्छाएं होती है जो जीते जी कभी किसी की पूरी नहीं होती। अरे भाई, जीते जी किसी की मन की इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? इच्छा के लिए एक शब्द है कामना। अगर पूरी हो जाएगी तो लोभ होगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा। काम के एक तरफ लोभ है, दूसरे तरफ क्रोध है। इसलिए क्रोध को कामानुज कहते हैं, काम का छोटा भाई, काम के पीछे खड़ा होता है। जैसे राम के पीछे रामानुज लक्ष्मण का नाम है। राम के पीछे चलेंगे तो लक्ष्मण मिलेगा और काम के पीछे, इच्छा के पीछे चलेंगे तो क्रोध मिलेगा। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये कभी किसी की दुनिया में पूरी नहीं हुई है। कभी हुई है क्या? नहीं हो सकती। दुनिया में इच्छा किसी की पूरी नहीं हो सकती। तो ये सब इच्छाएं कहां रहती है? मन के अंदर रहती है। आशा तृष्णा न मरे, कह गया दास कबीर, मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर। कितनी बार ये शरीर मरा है? गीता में एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। पुराने कपड़े फटे हुए फेंक के हम नए पहनते हैं, ऐसे पुराने शरीर छोड़ के आत्मा नए शरीर धारण करता है। इसका मतलब हम आपसे अगर आज पूछें, आप में से यहां जितने बैठे हैं, कोई एक आप में से बताएगा कि इस जन्म में आपने कितने कपड़ों के जोड़े पहने? कोई बता सकता है? हमने इस जन्म में कितने कपड़ों के जोड़े पहने ये भी हमें पता नहीं। तो इस आत्मा ने कितने शरीर लिए ये कैसे पता लगेगा? तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, उसको ले जाने वाला मन है। वायुर गंधानी वाष्यात, भागवत गीता कहती है, जैसे हवा बगीचे से सुगंध लेके फूलों की दूसरी जगह जाती है या कहीं कचरे से दुर्गंध लेके जाती है, ऐसे मन है एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को ले जाता है। और भगवान है मनोहर, हमारा मन हर लेता है। इसका मतलब हमारे जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर देता है। अरे मन ही तो कारण है मनुष्याणाम बंधनाय च। दुनिया में मनुष्य के बंधन का कारण मन है, और मुक्ताय च, और मुक्ति का कारण भी मन है। चाबी ताले में एक तरफ घुमाओगे ताला बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ घुमाओगे ताला खुल जाएगा। अगर मन मां भगवान की तरफ मुड़ गया, मोहन की तरफ मुड़ गया तो बंधन खुल गए, और मन संसार की तरफ मुड़ गया तो बंधन पड़ गए। एक छोटी चाबी होती है, इतने बड़े ताले को एक तरफ घुमाने से खुल जाती है, एक तरफ घुमाने से बंद हो जाती है। ऐसे मन पेंडुलम की तरह हमारा घूमता रहता है। सिंधी में चवणी है, हाथी जो कन, मानू जो मन, पिपल जो पन, कदे हिकड़े अंदर बेंदा है। हाथी का कान ऐसे होता रहेगा, पीपल का पन हवा नहीं हो तो भी हिलता रहेगा, और आदमी का मन भी कभी एकाग्र हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता और कहां हो सकता है? जो चीज जिसका अंश होती है वहीं जाती है, तब शांति प्राप्त होती है। ये धरती है, मिट्टी उठा के, पत्थर उठा के ऊपर फेंको, वापस नीचे आता है ना? आता है ना? क्यों? धरती का अंश है भाई। मिट्टी है, पत्थर है, कहीं भी फेंकोगे वापस धरती पे आएगा, क्योंकि धरती का अंश है। ऐसे आग जलाओ, उसकी लौ ऊपर जाएगी। क्यों? सूर्य का अंश है।
पानी कहीं भी फेंको समुद्र की तरफ जाएगा, क्यों? समुद्र का अंश है। ऐसे मन भगवत गीता के शब्दों में इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं जितनी इंद्रियां हैं उनमें से मन मेरी विभूति है, मेरा ऐश्वर्य है। मन भगवान की विभूति है। तो मन भगवान की विभूति है तो सिर्फ भगवान में ही लगेगा और कहीं नहीं टिकेगा। अब दुनिया में किसी को कहो मेरा मन ले लो, कोई कहेगा भैया तेरा मन तेरे पास रख लिया, धन लिया धन। दुनिया धन चाहती है, मन कोई नहीं चाहता। अब किसी को भी मन लो नहीं लेगा। एक भगवान भोला है, कहता है तुम्हारा मन मेरे को दे दो। इतना बड़ा दयालु है, मनोहर उसका नाम है। तो हरि की परिभाषा ये है कि जो दुख हरे और प्रेम देकर मन भी हर ले। ऐसा हरि, ऐसा दयालु भगवान जो अपने भक्तों के संकट हारी है, मन हारी है, उस हरि का कीर्तन का मतलब उसकी महिमा गाना। और कीर्तन में कीर्तन कितने प्रकार के हैं? नाम कीर्तन है, रूप कीर्तन है, गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है। भगवान के नाम का कीर्तन है, जैसे यहां आप करते हैं गोविंद जय जय गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, राम राम कहो, ये नाम कीर्तन है। ऐसे भगवान के गुणों का कीर्तन है। हे दीन दयाल, हे कृपाल, ये दयालु, कृपालु, रहमी, ये भगवान के गुण हैं। इसको गुण कीर्तन कहते हैं। और उन गुण कीर्तन में सबसे अच्छा नाम भगवान का है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल दीनानाथ। दीन का मतलब जो बहुत संसार में छोटा सा है, बेचारा दुखी है, उसका स्वामी है। और भक्त वत्सल भगवान का सबसे प्यारा नाम है भक्त वत्सल। वत्स किसको कहते हैं? गाय के बछड़े को। जो गाय ने ताजा बछड़े को जन्म दिया है उसको वत्स कहते हैं, और गाय को वत्सला कहते हैं। तो ये भक्त जो है ये बछड़े है और भगवान गाय है। भक्त वत्सल का मतलब गाय जैसा भाव है भगवान का। बछड़े को जन्म देते ही गाय कितनी पीड़ा होती होगी ये हम अनुभव नहीं कर सकते। एकदम उठ के बछड़े को चाटेगी और बछड़े के ऊपर पीप लगा होगा, रक्त लगा होगा, गोबर लगा होगा, उसको चाट के साफ करेगी। आप में से किसी ने गाय को बछड़े को जन्म देते अगर देखा हो या कभी देखना, तो उस बछड़े को चाट के, बछड़ी हो या बछड़ी हो, उसको चाट के साफ करेगी गाय। और बछड़ा जब उठेगा और उठ के मां का दूध पिएगा, स्तनपान करेगा, तब गाय संतुष्ट होगी। ऐसे भगवान अपने भक्तों के अवगुण को चाट चाट के साफ करता है। और जब वो भगवान के नाम का अमृत पीना शुरू करता है तब भगवान संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो नाम का अमृत है, भगवान चाटता है अपने भक्त को। और साक्षात आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह देव को प्रणाम किया तो नरसिंह देव ने उसको उठा के गोद में रख के चाटने लगे। जैसे मां अपने बच्चे को मलमूत्र से सने हुए को साफ करती है ना, ऐसे भगवान को पहले माता की संज्ञा दी गई है। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव। तो पहले माता कहा गया है भगवान को। भगवान सबसे बड़ा माता है, हमारा माता। जैसे माता अपने बच्चों के सारे अवगुणों को ढक देती है। एक भगवान का नाम है, वेदों में नाम है ऊपर से, निमिष अनिमिष। आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है। निमिष कहते हैं पलकों को झपकता है। तो अनिमिष का और निमिष, बोला भगवान अनिमिष कब है? बोले जब कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान आंखें खोल के देखता है कि मुझे याद कौन कर रहा है। और निमिष कब है? बोले जब कोई गलती करता है भगवान आंखें बंद करता है, बोला मैंने देखा ही नहीं। तो राम जी के गुणों में लिखा है कि भगवान शीलवान थे, किसी के अवगुण याद नहीं करते थे और किसी के किए हुए एक भी गुण को कभी भूलते नहीं थे।
अच्छाई भगवान भूलते नहीं है, बुराई याद नहीं रखते हैं। ये भगवान की सुशीलता है। इसको भगवान का शीलवान गुण कहते हैं। बुराई याद नहीं रखते हैं, अच्छाई कभी भूलते नहीं है। अनिमेष निमेष। सो क्या प्रसंग चल रहा था? हरे कृष्णा। हाँ, हमारे गीतों से आगे चले थे। हरि हरि की परिभाषा चल रही थी। फिर क्या? अब ये कहां से क्यों शब्द आया निमेष अनिमेष? हाँ, भक्त वत्सल की परिभाषा चल रही थी। गाय बछड़े को जंगल में जन्म दे दे, आप उसको लाठी मारो, रस्सी से बांध के खींच के लाना चाहो, कभी नहीं आएगी। तो क्या करना चाहिए? बछड़े को उठा के आगे चलो, गाय पीछे पीछे भागती हुई आएगी। कुछ नहीं करना है, आप बछड़े को लेके चलो, गाय पीछे आएगी। तो एक भक्त वत्सल का गुण ये है भगवान का, वो अपने भक्तों के दुख ताप संताप हर लेते हैं और प्रेम दे के मन हर लेते हैं। और दूसरा भक्त वत्सल का गुण ये है कि जहां बछड़ा जाता है वहां गाय जाती है। अब बछड़े को ले जाओ, गाय उसके पीछे अपने आप चली आएगी। ऐसे जहां भक्त जाता है उसके पीछे भगवान अपने आप चला जाता है। भक्तों के पीछे भगवान चला जाता है। तो भक्तों से भगवान का इतना प्रेम है, जहां भक्त जाते हैं वहां भगवान चला जाता है। अब ये बहुत बड़ा एक पुराना संस्कार हमारे पूर्वजों में, हमारे बड़ों में, हमारे संत महतों में था कि जिनकी बरसी मना रहे हैं, नाम है श्यामदास साहब, आगे ब्रह्मदास साहब, गोविंद दास साहब, सबके पीछे जो दास लगा है ना, ये निम्रता का सूचक है, ये निमानाई का सूचक है। और सारी गुरबाणी में एक ही शब्द लिखा है, नानक त्वाको दास है। सब जगह शब्द जो दास लिखा है, ये इतना बड़ा सिद्धांत है, सारे शास्त्रों का सार है। क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अपने आप को सेवक कहना ये संसार में सफलता का साधन है। स्वामी एक भगवान है। साधु को स्वामी इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों का वश, उसका नाम है गोस्वामी। गो का मतलब इंद्रियां। जिसने इंद्रियां अपने वश में की है, मन अपने वश में किया है, उसको कहते हैं गोस्वामी या स्वामी। वो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। जगत का स्वामी तो एक भक्त है, जगन्नाथ। तानसेन अकबर की दरबार में गाता था, बहुत अच्छा गवैया था, इतना मीठा मधुर गाता था। अकबर ने कहा, आपने सीखा कहां से? आप बोला, मेरा गुरु हरिदास है, वृंदावन में रहता है। बोला, उसके गान को सुनना चाहता हूं। अब राजा को इनकार तो नहीं कर सकता है। दोनों वृंदावन आए, अकबर और हरिदास, अकबर और तानसेन। हरिदास जमुना के दूसरे किनारे भगवान के सुमरण में गोविंद जय जय राधे श्याम ऐसे हरि कीर्तन कर रहा था। अकबर ने कहा, तानसेन इसको कहो ना गाए। गुरु को कैसे आदेश दिया जाए कि गाओ? अपराध हो जाएगा। गीता को अगर पहले अध्याय को कभी पढ़ोगे सूक्ष्मता के, ये गीता जयंती का महीना है, कम से कम ये 18 अध्याय 18 दिन में पढ़ लेने चाहिए। पहले अध्याय में मूर्खता दुर्योधन की क्या है? गुरु को आदेश देता है, द्रोणाचार्य को जाके कहता है, पश्य पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम। देखो तो सही, तुम्हारे शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितनी अच्छी तरह से सेना को सामने संगठित किया है। गुरु को आदेश दे रहा है, मूर्खता पहले नंबर की। और दूसरी तरफ अर्जुन को देखो, चुप करके खड़ा है, और वहां कृष्ण कह रहे हैं, पश्य पांडु पुत्राणाम। अर्जुन सामने देखो,
तुम्हारे ही सारे गुरु वंश के खड़े हैं। ये है गुरु शिष्य को शिष्य कहे कि करो, ये है धर्म। और शिष्य गुरु को आदेश दे, ये है अधर्म। तो अधर्म के ऊपर चलने वाले दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, और धर्म के ऊपर चलने वाले अर्जुन का नाम आज भी गीता के ऊपर फोटो छपा हुआ है कृष्ण के संग में। सो ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कैसे तानसेन कहे कि गाओ, तानसेन को अपने गुरु को कैसे कहे गाओ, लेकिन राजा को भी तो मना नहीं किया जा सकता। तो बुद्धिमानी से तानसेन ने गाना शुरू किया, लेकिन सुर ताल कुछ गलत गाया। हरिदास ने कहा तानसेन ऐसे नहीं गाते, गलत गा रहे हो, इसको ऐसे गाना चाहिए। और जैसे हरिदास ने तान में गाना शुरू किया, जमुना का जल बहना बंद हो गया, पेड़ों का हिलना बंद हो गया, पक्षियों का चहचना बंद हो गया, एक दिव्य वातावरण हो गया। शहंशाह अकबर कहता है तानसेन तुम्हारे से तो ये लाख बार अच्छा गाता है। तानसेन कहता है हाँ महाराज, मैं तो हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूं, और ये जगत के नाथ के लिए गाता है। दोनों की तुलना कहां करोगे? तो जो भगवान के लिए गाता है उसकी तुलना राजा के लिए गाने वाले से कैसे की जा सकती है? तो जो कीर्तन है वो भगवान का होता है, जो सबका स्वामी है। हम सब सेवक है, ये मैं बात कह रहा था। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे समाज में है कि नामों के पीछे जैसे पहले दास लगे होते थे। हमको अगर किसी महात्मा को स्वामी कहते हैं, इसका अर्थ है उसने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, मन को अपने बस में कर लिया। इसको इसलिए गोस्वामी कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी है। वैसे भगवान ईश्वर एक ही है, बाकी सब सेवक है। ये दुनिया का पहला नाम है। ईश्वर एक कृष्ण और सब भृत्य, बाकी सब सेवक है। इसलिए ये जो दास नाम जिसने लगाया वो वास्तव में खास है। और आजकल हमने बच्चों के नाम के पीछे दास नाम निकाल दिया। आज बच्चों के नाम किसी का भी दास नहीं, देखा है आपने? इसका मतलब हमने सारे पढ़े लिखे हम बहुत हो गए, लेकिन बुद्धिहीन हैं। ये दास नाम हमारी सुरक्षा का कवच है। इसका मतलब कोई तो हमारा स्वामी है ना। इसका महाराज एक बार जा रहे थे समुद्र के किनारे घूमने, तो कुत्ते 2-4 घूम रहे थे। पूछा इस कुत्ते और इस कुत्ते में क्या अंतर है? तो अंग्रेज साथ में थे। कहा महाराज ये कुत्ता इस नस्ल का है, ये इस नस्ल का है। महाराज हंसने लगे। बोला मैं देख आपको कह रहा हूं, इस कुत्ते और इस कुत्ते में क्या अंतर है? इस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई मालिक है। और ये कुत्ता बिना पट्टे के है, इसका मतलब इसका कोई मालिक नहीं है। अब म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आएगी, इस कुत्ते को पकड़ के ले जाएगी जिसके गले में पट्टा नहीं है, और जिसके गले में पट्टा है उसको हाथ नहीं लगाएगी। ऐसे ही जिसके पीछे दास नाम लगा है, उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, उसका कोई मालिक है, उसको यमदूत आके हाथ नहीं लगाएंगे। और जिसका नाम दास नहीं है वो पकड़ा जाएगा जी। वो आवारा कुत्ते की तरह घूम रहा है, उसका कोई स्वामी है ही नहीं। इसलिए दास नाम होना बहुत जरूरी है। 5 मिनट हमारे समय के हैं। हम चाहते हैं कीर्तन ही सबसे बड़ा सार है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, दुर्मत हन हरण। क्या है पूरा नाम? दुर्मत हरण कल में हर को नाम। पहला शब्द क्या है? भय नासन दुर्मत हरण कल में हर को नाम। जिस दिन नानक जो भजे सफल सोए। ये हर भोग में इसको पढ़ते हैं।
भय नाशन, दुनिया में भय कौन सा है? सबसे बड़ा मृत्यु का भय है। कुछ छूट जाएगा इसका भय है, उसको नाश कर देगा, निर्भय बना जाएगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, दुर्लभ मानव सत्संग तरौए भव सिंधुरे। भय नाश करने के लिए भगवान का चरणों का शरण ले लो। और मानव जन्म में दुर्लभ सत्संग है, इस सत्संग से अपने आप को, जैसे अभी कह रहे गणेशदास, इसका आप पैकेज बना लो अपने साथ में। इन शब्दों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बना लो। भय नाशन क्या जी? इष्ट मन प्यारा। इष्टोसी में प्रिय अर्जुन को कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं आप मेरे इष्ट हो, मेरे प्रिय हो। इष्ट का मतलब जो हमारा प्यारा है, जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, वो इष्ट है। और इष्ट एक होता है इष्ट भगवान का कोई स्वरूप, किसी का राम इष्ट है, किसी का कृष्ण इष्ट है, किसी का नरसिंह इष्ट देव है। ऐसे भगवान किसी का इष्ट होता है। और फिर भगवान को मिलाने वाला संत इष्ट हो जाता है। जो संत, जो गुरुदेव जिसके शरण में हम बैठते हैं, जो हमको भगवान से मिलाने के लिए रास्ता बताता है, उसको भी इष्ट मित्र कहते हैं। वो हमारा प्रिय इष्ट है। और जो इष्ट होता है उसका निरंतर ध्यान करना होता है, उसको रोज याद करना होता है, और उसी को याद करके दिन शुरू करना है, और उसी को याद करके रात को आंख बंद करके सोना है उसी के सहारे। वो हमारे अंग संग सहाय होना चाहिए। इष्ट वो जो कभी आपकी, जो उसकी कभी विस्मृति हो ना हो, कभी ना हो, सदा याद रहे, जो कभी भूले नहीं, वो इष्ट। हो सकते हैं और भी कोई परिभाषा हो, आपने पूछा है तो। हमारे को इष्ट की, गीता में इष्ट के लिए, अर्जुन के लिए कृष्ण कहता है इष्टोसी में दृढ़मति वक्ष्यामि ते हित कामया। तुम मुझ मेरा इष्ट हो, तेरे हित की कामना से मैं ये तुम्हारे को कहना चाहता हूँ। सो कथा को पूर्ण करने के लिए हम कहते कीर्तन जो है सारे शास्त्रों का सार है। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन सबसे सबल शक्तिशाली साधन है। सारे पापों को, तापों को, संकट को समाप्त करने के लिए, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, छोटा बच्चा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, दवाई कोई भी खाओ ना पता नहीं है लेकिन अपना प्रभाव दिखाएगी। ऐसे भगवान का नाम कोई भी ले अपना प्रभाव दिखाएगा। और भगवान के नाम का प्रभाव है, पहले हृदय अंतःकरण को साफ करेगा जो हमारे जन्म मृत्यु का कारण है, और दूसरा भगवान से मिलाएगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम के अंतर नहीं है। भगवान ही अपने नाम के कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। इसलिए नाम भगवान का ही हमारे लिए एकमात्र साधन है। फिर जिसको जो नाम भगवान का, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान आपने अकारण अपने लाखों नाम, हजारों नाम रख दिए। नाम नाम अकारी बहुधा, बिना कारण के बहुत से नाम रखे हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, आपने भगवान अपने सब नामों में अपनी सारी शक्ति भर दिए। परंतु क्या परेशानी है, नाम नमामकारी बहुधा निज सर्व तत्रापि नयमित सुमरणे न काला। और आपने इतनी कृपा की है, आपके नाम सुमरण के लिए कोई नेम टेम नहीं रखा है, कोई प्रतिबंध भी नहीं रखा है। जब चाहे उठते बैठते खाते पीते नाम जपो, आते भी राम जपो, जाते भी राम जपो। साईं से पूछो पे, आते भी राम, जाते भी राम, खाते भी राम, सोते भी राम, हर समय राम। तो ये नाम कोई नेम भी नहीं रखा है। कितने बड़े भगवान दयालु हो, अपने अनंत नाम रखे हैं, हर नाम में अपनी शक्ति भर दी है। उसको जपने के लिए कोई नेम टेम भी नहीं रखा है। कोई पूजा का टाइम होता है, यज्ञ का टाइम होता है, ध्यान का टाइम होता है। नाम कभी भी लो, उठते लो, बैठते लो, चलते रहो, फिरते लो,
कभी भी लो नाम लेने वाले का तो लाभ होने वाला ही है। भगवान का नाम तो पूरा न ले सको, आधा नाम ले लो तो भी नाम के, उसको कहते हैं नाम आभास का भी मुक्ति फल है, मुक्ति उसमें भी हो जाती है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नैमित सुमरेणक एतादृशी तव कृपा भगवान ममाप। इतनी बड़ी कृपा की है भगवान हमारे ऊपर। दुर्दैव दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य, किसी एक नाम में मुझे रुचि नहीं हो रही। इतना आप दयालु, कितने नाम रखे, सब नामों में अपनी शक्ति भर ली, जपने के लिए भी कोई नेम नहीं रखा, फिर भी किसी नाम में दुर्दैव दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य है कि किसी नाम में रुचि नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं नाम में रुचि हो रही है? पीलिए की बीमारी होती है ना, तो उसको कहते हैं गन्ने का जूस पियो। वो कहते हैं कड़वा है, कड़वा। अरे गन्ने का जूस कभी कड़वा होता है क्या? नहीं, जबान पीलिए में कड़वी हो जाती है, गन्ने का जूस कड़वा लगता है। लेकिन इलाज क्या है उसका? वही गन्ने का जूस पियोगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, तो वो मीठा लगने लग जाएगा। हम सबको अविद्या की बीमारी है, अज्ञान की बीमारी है, इसलिए भगवान का नाम मीठा नहीं लग रहा। लेकिन इलाज हमारी बीमारी का यही है, आदराद अनुदीना, आदर से रोज भगवान का नाम लेने का नेम अगर बना लिया ना, तो ये बीमारी चली जाएगी। अविद्या की बीमारी चली जाएगी, अज्ञानता की बीमारी चली जाएगी, और ये एक नाम मीठा लगेगा। फिर कहेंगे एक जबान कम है, भगवान लाख जबान दो, दो कान कम है, करोड़ कान दे दो, तुम्हारा नाम इसमें पड़ता है तो अमृत है। लेकिन वो मिठास कब आएगी? जब अविद्या नाश हो जाएगी। और अविद्या नाश करने के लिए गुरु का शरण लेना पड़ता है, क्योंकि अविद्या और अज्ञान गुरु की शिक्षा के बगैर नहीं जाता है। सो अस्तु, भगवान के नाम का 5 मिनट कीर्तन भक्तों के साथ कर लीजिए, फिर आगे के प्रोग्राम का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आइए भाई कीर्तन। वैसे हम सत्संग करते हैं तो पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, किसी के सवाल होते हैं तो उनका जवाब, पर लेकिन यहाँ का मंच के ऊपर महात्मा का समय है, उनको कीर्तन करना है। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा होती है तो कभी सत्संग में किसी को कोई बात नहीं समझ में आता है तो पूछते हैं, तो उसका उत्तर देते। प्रायः हमारा एक ही धर्म है जिसमें धर्म के ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार है, और गीता सारी प्रश्न उत्तर में है। अन्य धर्मों में प्रश्न पूछने वाले को तो कहते हैं इसको मार दो, काट दो, प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा है धर्म है जिसमें प्रश्न पूछना ही धर्म है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद का वाक्य है। तुम्हें मानव का जन्म मिला है तो अब पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, ये पूछने का मौका है, इसको हाथ से मत गंवा लो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आइए भैया कीर्तन वाले आ जाइए। कीर्तन का ये 16 अक्षर का मंत्र कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए दिया है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे दोषों को नाश करने के लिए ये 16 अक्षर का मंत्र कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को दिया गया है। बिना नेम टेम के कोई भी बच्चा, माता, वृद्ध, बूढ़ा, देशी, परदेशी, काला, गोरा, कोई भी इसका जप कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इस मंत्र के कल भी हमने आपको 16 अक्षर सुनाए थे, आप हमारे साथ दोहराइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा